तो लिखते हैं इसको हम। तो प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 कहता है नीचे दी गई आकृति, नीचे दी गई आकृति बता देते हैं। नीचे दी गई सब इतनी देर किताब में से उदाहरण लिख लीजिएगा। नीचे दी गई आकृति, नीचे दी गई आकृति, आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स का जहां देखिए एग्जाम में आपको देगा पी एक्स क्या है, तो पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, का ग्राफ है। प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहां पे लिख देते हैं हम हल। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इन द गिवन बिलो 2.9 we have a curve of y is equal to px where px is a polynomial. So in the each px we have to find the number of zeros for px. तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे एग्जांपल करेंगे और फिर प्रश्नावली 2.1 को हम खत्म कर देंगे और ये हमारे के साथ में आज की क्लास भी हमारी खत्म हो जाएगी इसके साथ में। जितना जल्दी हो सके हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे पहला ग्राफ है हमारा, जिसमें ये ग्राफ बना हुआ y बराबर x और y, x और y, ये x ये y, ये x और ये y, ये हो गया पहला। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला, x और y, फिर तीसरा यहाँ पे x और y,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे सारे सवाल। तो पहला ग्राफ है हमारा इस तरह से, दूसरा ग्राफ है मेरा इस तरह से कुछ, तीसरा ग्राफ है हमारा ये तीन हम सवाल सॉल्व। अब देखिए अगर हम बराबर देखें तो ये y अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, लेकिन y अक्ष को हमें देखना ही है, ये x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। और स्पर्श कितने बिंदु पे कर रहा है, ये ग्राफ एक भी बिंदु पे नहीं कर रहा है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे स्पर्श करता है, 0 बिंदु पे, शून्य बिंदुओं पर स्पर्श करता है, वह कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो एक बिंदु पे क्या करता है, इसको प्रतिच्छेद करता है। तो एक बिंदु पे क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। यहां पे भी इसको लिख देते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे जितने स्पर्श करते हैं, स्पर्श कितने करते हैं, 0, कोई भी स्पर्श नहीं करता है। और कितने बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, एक। तो यहाँ पे एक, और एक ही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ये बात यहां पे भी लिखनी है हमें। तो y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पे स्पर्श करता है, हम यहां देखेंगे x अक्ष को एक तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे काट रहा है। ये y अक्ष है तो y अक्ष को देखना ही नहीं, ये दो बिंदु पे, तो यहाँ कितने बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, एक भी बिंदु पे स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 बिंदुओं पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, वह कितने बिंदुओं पे काट प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं देखो तो स्पर्श कितने पे करता है, 0 बिंदुओं पे, और प्रतिच्छेद कितने पे करता है, 2 बिंदुओं पे। यहाँ पे तो 2 क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को वही बात पर स्पर्श करता है, वह ये अलग है यहां से, और यहां पे इसको अलग इंक से लिख देते हैं, वह बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद, अच्छा हर बार बहुपद अलग अलग है, ये बहुपद अलग है, ये अलग है, इसलिए हर बार उत्तर भी अलग अलग है। बहुपद के शून्यकों की
संख्या, तो बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों का योग। अब देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये अगर देखो y अक्ष वाले को तो देखना ही है, x अक्ष वाला एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पर, तो तीन बिंदु पे तो ये प्रतिच्छेद करता है। और स्पर्श कितने पे करता है, एक पे भी। स्पर्श का मतलब वो वहीं से टच करके निकल जाए, दोबारा उस जगह पे मतलब ऐसे काट के दूसरी जगह न जाए, तो वो क्या होता है मेरा स्पर्श। तो ये कितनी हो जाएगी, 0 + 3 यानी कि 3, इसके शून्य की संख्या 3, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये उदाहरण पहला के पहले 3 भाग हो चुके हैं। अगले 3 भाग हम करते हैं जल्दी से। ठीक है, अगले 3 भाग, अगले तो इसमें क्या होगा, ये चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल लगभग सब सेम ही है। चौथे का ग्राफ होगा कुछ ऐसा, इसको मिटा देते हैं। तो चौथे का ग्राफ हो जाएगा मेरा ऐसा, वहां उसमें दे रखा है किताब में, इस तरह से चौथे का ग्राफ है, कुछ इस तरह से मेरा चौथे का ग्राफ होगा। फिर पांचवे का ग्राफ हो जाए, पांचवा है ये, पांचवा ग्राफ, पांचवा, छठा, और छठे का ग्राफ है कुछ ऐसा ग्राफ है छठे का। तो अब हम इस ग्राफ को देख लेते सबको, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये ग्राफ हो जाएगा, हर जगह ये बदल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल बस यही बदलेगा हर जगह, बस ये, बाकी उत्तर बिल्कुल, उत्तर का तरीका, लिखने का तरीका सब सेम ही रहेगा, बस केवल यही बदलेगा हमारे। तो देखिए ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काटता है, तो ये जो भाग है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काटता है। ये कितने बिंदु पे काटता है एक्स अक्ष को, तो ये एक्स अक्ष को काटता है, ये तो काटता, अच्छा ये एक्स को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और स्पर्श, तो ये स्पर्श तो कहीं नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर स्पर्श करता तो वहीं से निकल जाता दोबारा, तो ये स्पर्श तो एक बिंदु पे नहीं कर रहा था। शून्य की संख्या 0 + 1 यानी शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 1 हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये इसको स्पर्श कर रहा है, देखिए ये काट रहा होता तो ये दूसरी तरफ निकल गया होता काट के, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये तब y = 30 का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और कितने बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदुओं पर भी, तो 0 बिंदुओं पर क्या करता है, ये इसको प्रतिच्छेद करता है। तो शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य फिर भी इसका एक ही होगा। पिछली बार इसमें भी एक शून्य थे, लेकिन वो प्रतिच्छेदन के कारण शून्य का है, यहाँ पे एक शून्य का है, स्पर्श के कारण है। और शून्य कितना हो जाएगा इसका भी एक शून्य और इसका भी एक शून्य। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, स्पर्श एक बार भी नहीं कर रहा है। तो ये y = px का ग्राफ एक्स अक्ष को 0 बिंदुओं पर स्पर्श करता है, और 0 बिंदु पर, 0 बिंदु, इधर बिंदु लिख लीजिए, 0 बिंदु पर स्पर्श, और 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो शून्य की संख्या 0 + 4 यानी कितनी हो जाएगी, बराबर 4। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और यही हमारे उदाहरण सारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम लिखते हैं प्रश्नावली 2.1। दो 2.10 में ग्राफ है, दो प्रश्नावली 2.10, प्रश्नावली 2.10 में का ग्राफ है। प्रत्येक स्थिति में यही सवाल है, बस थोड़ा सा अलग वे में लिखा गया। तो प्रश्न नंबर 1, और यहां पे लिख देते हैं प्रश्नावली 2.1।
प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.1। नीचे दी गई आकृति 2.10 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। प्रत्येक के लिए px के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अब हम क्या है, इसमें भी 6 सवाल है। पहले सवाल में 6 भाग है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम 6 के 6 बार इसके उत्तर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ मिटा लेते हैं। कुछ भी नहीं, उत्तर सबका सेम ही रहेगा, केवल ये बार बार लिखना है हमें, बाकी तो सबका सब सेम ही है यहाँ पे। तो अब आएगा यहाँ पे शून्यकों की संख्या। तो अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला ग्राफ है ये, x, ये y, यहाँ पे y और यहाँ पे x। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ हो जाएगा सीधा। फिर अगला है यहाँ पे, ये दूसरा वाला है यहाँ पे, ये दूसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न। और ये यहाँ पे ये तीसरा ग्राफ खींच लिया। तो यहाँ पे ये x, यहाँ पे y, यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये y। ये हो गया इस, एक ये ग्राफ हो गया। तो हमारे ये सारे ग्राफ हो गए। अब यहाँ देखते हैं, तो देखिए ये y-x को काट रहा है, ये जो ग्राफ है वो y-x को काट रहा है पहले सवाल में। ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, अतः यहाँ ग्राफ x अक्ष को तो 0 बिंदु पे स्पर्श करता है और 0 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यों की संख्या क्या है, 0 + 0 = 0। इस बहुपद का कोई शून्य नहीं, क्योंकि क्या है, अचल बहुपद है। x का कोई भी मान रखो, y का एक ही मान प्राप्त होगा मुझे हमेशा, तो इसके कभी भी कोई शून्य ज्ञात नहीं होंगे। फिर अगर हम देखें, फिर हम देखें आगे, तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक बिंदु पे इसको काट रहा है ये, तो ये इसको एक बिंदु पे यहाँ पे देखिए, ये लाइट्स का थोड़ा लाइट का थोड़ा इशू हो गया। तो यहाँ पे मैं जब काटूंगा यहाँ पे, तो इसको एक बिंदु पे काट रहा है, देखिए ये वाला, तो ये इस बिंदु पे काट रहा है। अतः ये कितने बिंदु पे, इसको स्पर्श तो किसी बिंदु पे नहीं कर रहा है, स्पर्श तो किसी बिंदु पे नहीं करता, लेकिन प्रतिच्छेद एक बिंदु पे करता है, और स्पर्श शून्य बिंदु पे। तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 + 1, और यहाँ पे इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और स्पर्श कहीं पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x अक्ष को शून्य बिंदु पे दिए, स्पर्श करता है, देखो स्पर्श कहीं नहीं कर रहा है, और काटता कितने बिंदुओं पे, 3 बिंदुओं पे। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 + 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। और ये लाइट चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो 0 + 3। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज थोड़ा मौसम के कारण बिजली की समस्या है, बारिश के मौसम में ध्यान रखें अपना। और एक यहाँ पे ये, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से।
तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा यहाँ से, और ये छठा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा एक तो ये, रेड में से निकाल देते हैं, एक तो ये वाला, एक यहाँ पे है ये, और लास्ट में है ये हो जाएगा यहाँ पे। तो हम अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब इसको, इसके उत्तर भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये शून्य बिंदु पे स्पर्श करता है, और यहाँ पे ये 0 बिंदु पर, ये 3 बिंदु पर ये शून्य की संख्या भी बदल जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस ग्राफ को देखने पे हमें पता चलता है कि ये जो है इसको 2 बिंदु पे काटता है, एक्स अक्ष को ये 2 बिंदु पे काटता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? 0 बिंदु पे, और काटता कितने बिंदु पर है? 2 बिंदुओं पर। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 + 2, यानी शून्य कितने हो जाएंगे? 2। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। स्पर्श के कारण 0 और प्रतिच्छेदन के कारण 2। इंग्लिश में लिखे तो y = PS curve touches x axis on 0 points and intersect x axis at 2 points. So total numbers of 0 is equal to 0 plus 2. So total number of zeros of this polynomial is equal to 2. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है। तो ये 0 बिंदु पर स्पर्श करता है और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 0 + 4 यानी कि 4 इसके शून्य हो जाएंगे। It touches x axis on 0 points. किसी बिंदु पे it never touches x axis and intersect x axis at 4 points. So it has 4 zeros. Now y = px curve, यहाँ पे देखें तो ये एक बिंदु पे टच, ये 2 बिंदुओं पे टच होता है, और तीसरे बिंदु पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो हम यहाँ देखें तो ये 2 बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद, स्पर्श करता है। ये 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है और एक बिंदु पे क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 2 + 1 यानी कि 3। तो ये हमारी प्रश्नावली खत्म होगी 2.1। बाहर मौसम थोड़ा सा ऐसा है, बारिश हो रही है अभी, तो आपको साउंड थोड़ा सा आ सकता है माइक के कारण, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो अगर इसको इंग्लिश में करें तो y = px curve in touches x axis at 2 points। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? x axis को देखेंगे, जहां पे भी ये काट रहा है, टच हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि यहां पे एक बार और 2 बार ये टच कर रहा है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार। तो इट टचेस x axis at 2 points and it intersect x axis at 1 point. So बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बहुपद के शून्य 3 हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है, और हमारे पास अब बचती है प्रश्नावली 2.2, जो हम अगले 2 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए, और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सारे सॉल्यूशन लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।